अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि कुरान हदीस में रोशनी चंद ऐसे मसाइल की निशानदेही फरमाई है जिन पे अमल करना हर मुसलमान के लिए ना ज़रूरी है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो इस तरह से मेरे बहन भाई अमल करेंगे, उनकी आखिरत सवर जाएगी। सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह जैसे कि हदीस मुबारक में भी है 6 तबलीगी बातें। उलमा दीन ने कुरान व हदीस की रोशनी में चंद ऐसे मसाइल की निशानदेही फरमाई जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सुबहान अल्लाह। उन्हें ये 6 तबलीगी बातें या तबलीग के 6 नंबर कहा जाता है। अगर एक मुसलमान इन बुनियादी बातों पर अमल करे तो सारे दीन पर अमल करना उसके लिए आसान हो जाए। सुभान अल्लाह। नेज़ उम्मत मुसलमा में इत्तेहादो इत्तफाक की शक्ल में भी पैदा हो जाए। नंबर 1, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा है जिसके पढ़ने से आदमी दारा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। इसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की कुंजी कहा है। इसका मायने ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। मगर मफ़हूम बहुत गहरा है कि सारी कायनात अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह का मोहताज है। इंसान को नफ़ा व नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मोहताज है। नफ़ा नुकसान में अल्लाह की मोहताज है। जो कुछ होता है अल्लाह अज़न से होता है। इसका नाम तौहीद है। और अल्लाह ताला ने इंसानों को कामयाबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिआत में रखा है। इसका नाम में रसालत है। जो आप सल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलेगा दुनिया व आखिरत में कामयाब होगा। इन बातों का यकीन दिल में बैठ जाए। जितना यकीन पुख्ता होगा उसी कदर अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना आसान होगा। इन बातों की खूब दावत दी जाए, इस दावत को खूब सुनाया जाए और अल्लाह से ईमान व यकीन हासिल होने की दुआ की जाए। सुभान अल्लाह। तो नंबर 2, क़याम नमाज। ईमान के बाद सबसे पहला अमल नमाज है। क़याम के बाद सबसे पहला अमल नमाज है। हकीकत में ईमान का अमल सबूत नमाज ही से होता है। कुरान व हदीस में सबसे ज़्यादा तकीद नमाज ही की आई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का दर्जा इस्लाम में ऐसा है जैसे जिस्म में सर का दर्जा। जो कुछ नमाज कायम नहीं करता इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं। ये वो तरियाक है जो मुसलमान बंदे को तमाम गुनाहों और बेहयाई से रोकता है। सुभान अल्लाह। अगर नमाज दुरुस्त हो जाए तो मुसलमान की सारी ज़िंदगी अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। इसके लिए भी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। नेज़ अल्लाह के ज़ात से इस्तिफ़ादा करने का आसान तरीन ज़रिया है जब भी शक्ल पेश आए नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इल्म व ज़िक्र। तीसरा नंबर इल्म व ज़िक्र का है। हर मुसलमान पर दीन का इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जब तक किसी अमल का सही इल्म ना हो उसका अदा करना मुनासिब नहीं। तबलीग में यही दावत दी जाती है कि हर मुसलमान ज़रूरी मसाइल सीखे ताकि इसका अमल इबादत बन जाए और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हासिल करने के लिए रोज़ाना सुबह व शाम ज़िक्र इलाही भी करे। सुभान अल्लाह। और दरूद पाक भी पढ़े। सुभान अल्लाह। जो ज़िक्र करता है उसका दिल मुनव्वर हो जाता है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
भी हासिल हो जाती है। सुबहान अल्लाह। नंबर 4, इकराम मुस्लिम। चौथी बात यह है कि हर मुसलमान इबादत वाज़कार के साथ साथ अखलाक की तरस्तगी भी करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बड़ों का अदब और बच्चों से शफ़क़त करो। अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों, जिसके अखलाक बुरे होते हैं उसके अमाल भी ज़ाया होते रहते हैं, माज़ल्ला। इस्लामी माशरे के क़याम के लिए दुरुस्ती अखलाक ज़रूरी चीज़ है। अगर मुसलमान में ये खूबी पैदा हो जाए कि वो अपने हकूक़ दूसरों से ना मांगे बल्कि दूसरों के हकूक़ को अदा करता जाए, तो आपस के तमाम झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। नंबर 5, इखलास यानी नीयत की दुरुस्ती। तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर है, इसलिए ज़रूरी है कि जो काम भी किया जाए उसे अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, क्योंकि अमाल की जज़ा व सज़ा का हकीकी मालिक अल्लाह है। तमाम माली, बदनी और ज़ुबानी इबादत में खालिस अल्लाह की रज़ा जुई मकसूद है। अगर इखलास आ जाए तो अमाल सालिहा का फौरी असर पैदा होता है। और नंबर 6 की बात की गई तो इससे दावत तबलीग आती है। मज़कूरा बाला 5 बुनियादी बातों को अपने अंदर पैदा करने के लिए कुछ वक्त फारिग करके दावत तबलीग में गुजारें। सुभान अल्लाह। मेरे बहन भाइयों, आपके पास जो भी वक्त मिलता है तो आप अपने तबलीग में किसी को तबलीग की दावत देना, किसी को हदीस सुनाना, किसी को सिखाना, ये आप अमल अपना जारी रखा करें। सुभान अल्लाह। तो दावत तबलीग का है तो मज़कूरा वाला 5 बुनियादी बातों को अपने अंदर पैदा करने के लिए कुछ वक्त फारिग करके दावत तबलीग में गुजारें। सुभान अल्लाह। इन बातों को दूसरों को दावत दें, खुद अमल करें, फिर अल्लाह से दुआ करें कि वो इन अमाल को तौफीक दे, इन अमाल की तौफीक दे। इसके लिए बुजुर्गों ने एक निसाब मुकर्रर किया है। अगर इस निसाब पर अमल करें तो ये अमाल दुरुस्त हो जाए, फिर सारे दीन पर चलना शुरू हो जाएंगे और उनके लिए आसान रास्ता आ जाएगा और उनके लिए सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उनको इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, इन सब चीज़ों को आप सीखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं और हदीस मुबारक तो दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए और तबलीग भी। और जब तक आपको किसी तबलीग का या किसी हदीस मुबारक का किसी भी ऐसे नेक अमाल का जब तक आपको पता न चले, अच्छे से आप समझ न लें, सीख न लें, तो दूसरों तक पहुंचाना जब सीख लें अच्छी तरह से तो फिर पहुंचाना आपका वाजिब है। आप पहुंचाएं और इससे बहुत अजर मिलता है। और जब कि आपको पता नहीं तो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ये मुनासिब तरीका नहीं है, क्योंकि आपने उसको खुद से पढ़ा नहीं, खुद पे अमल नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, तो आप कैसा कर सकते हैं। इसलिए खुद सीखें फिर दूसरों को सिखाएं। सुभान अल्लाह। ये सदका जारिया है मेरे बहन भाइयों। तो आगे से आगे फॉरवर्ड किया करें ताकि कुछ लोग भी इस पे अमल कर सकें और उनकी आखिरत संवर जाए। सुभान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।